आर्सेनल जो है वो न्यूकैसल से अपना मैच क्यों हारी प्रीमियर लीग के अंदर। आर्सेनल के टैक्टिक्स में ऐसी क्या कमियां थी और ऐसी क्या गलतियां थी जो आर्सेनल ने की जिसकी वजह से वो हार गए न्यूकैसल के अगेंस्ट। जबकि न्यूकैसल जो है वो इस साल जो है ना वो कोई खास पोजीशन में भी नहीं जा रही है और आर्सेनल जो है 64% पोसेशन और 86% पासिंग एक्यूरेसी रखने के बाद भी क्यों हारी जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो देखिए सबसे पहले मैच स्टार्ट होता है और आर्सेनल जो है वो खेल रही थी यहाँ पे 4-2-3-1 की फॉर्मेशन में और न्यूकैसल खेल रही थी यहाँ पे 4-3-3 की फॉर्मेशन में। लेकिन जब न्यूकैसल यहाँ पे पोसेशन में होती, ऑन द बॉल होती, तो न्यूकैसल के जो है वो 3 डिफेंडर्स जो है वो एक बैकलाइन क्रिएट करते, जबकि उनका राइट बैक जो है वो राइट विंग के ऊपर आ जाता और यहाँ पे 3 मिडफील्डर्स होते और उसके बाद फिर यहाँ पे 3 जो है वो अटैकर्स होते और जो उनके विंगर्स है ना तो वो बिल्कुल यहाँ पे वाइड होके खड़े हुए थे। लेफ्ट विंगर जो है वो बिल्कुल जो है वो लेफ्ट विंग को जो है वो लेफ्ट फ्लैंक को पकड़ के खड़ा हुआ था और राइट विंगर जो है वो बिल्कुल राइट फ्लैंक को पकड़ के खड़ा हुआ था। तो बहुत ज्यादा वाइड होके खेल रहे थे। जबकि उसके मुकाबले में जब आर्सेनल जो है वो खेल रही थी तो वो जो है वो 4-2-4 खेल रही थी, चाहे वो ऑन द बॉल हो या फिर ऑफ द बॉल हो। इसीलिए ज्यादातर काउंटर अटैक्स के अंदर जो है ना वो आर्सेनल के सिर्फ 4 ही प्लेयर्स जो है वो आपको आगे नजर आएंगे। उनका स्ट्राइकर, लेफ्ट विंगर, राइट विंगर और अटैकिंग मिडफील्डर। लेकिन आर्सेनल की गलती ये है कि आर्सेनल का जो डिफेंस लाइन है ना, जो पीछे के जो 4 प्लेयर्स थे वो चारों जो है वो बहुत ज्यादा नैरो होकर खेल रहे थे, जिसकी वजह से जो है वो न्यूकैसल को एडवांटेज मिल रहा था क्योंकि उनके विंगर्स जो है वो बहुत ज्यादा वाइड जाकर खेल रहे थे, बिल्कुल जो है ना वो फ्लैग को पकड़ के खेल रहे थे। तो जब यहाँ पे न्यूकैसल के विंगर्स के पास यहाँ पे बॉल आती है ना तो आर्सेनल का फुल बैक जो है वो ऑन द पॉइंट यहाँ पे मैन मार्किंग करके नहीं खड़ा होता था, तो उसको जो है वो भाग के आना पड़ता था यहाँ पे विंगर को प्रेस करने के लिए। और आर्सेनल की इसी मिस्टेक की वजह से जो है ना वो 12th मिनट के अंदर यहाँ पे जो है ना यही गलती जो है वो हमें नजर आती है यहाँ पे न्यूकैसल के फर्स्ट गोल में, जब गोलकीपर यहाँ पे जो है वो पास निकालता है, यहाँ पे विल्डॉक को हेडर देता है। विल्डॉक जो है वो हेडर से पास देते हैं यहाँ पे आइजैक को, आइजैक यहाँ पे पास देते हैं सीन को और सीन जो है वो जैसे ही यहाँ पे राइट विंग पे गॉर्डन को पास निकालते हैं तो आर्सेनल का लेफ्ट बैक है वो ऑन द फील्ड यहाँ पे मौजूद नहीं था, मैन मार्किंग करके यहाँ पे नहीं खड़ा हुआ था, इसलिए उसको जो है वो भाग के आना पड़ता है। इतने में यहाँ पे गॉर्डन जो है वो क्रॉस निकाल देते हैं। आइजैक जो है वो सलीबा और गैब्रियल के बीच में खड़े हुए थे तो क्रॉस जो है वो उन्हीं के हेडर के ऊपर आता है। सलीबा को नजर भी आ रहा था कि गैब्रियल जो है वो आगे खड़े हुए हैं, तो सलीबा को चाहिए था वो मैन मार्क करके खड़ा हुआ आइजैक को, लेकिन जो है वो आइजैक बिल्कुल खाली था, जिसकी वजह से यहाँ पे ये गोल हो जाता है, स्कोर जो है वो 1-0 हो जाता है। आर्सेनल की यही गलती है कि उनका जो डिफेंस लाइन है ना वो बहुत ज्यादा नैरो होकर खड़ी हुई थी, विंगर्स को जो है वो मार्क करके नहीं खड़ी हुई थी आर्सेनल, जिसकी वजह से यहाँ पे इस दफा जो है वो विंगर्स ने जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो आर्सेनल के लिए मुश्किलात पैदा की है। न्यूकैसल का पोजेशन 36% था और पासिंग एक्यूरेसी भी सिर्फ 69% थी, यानी सिर्फ 69% पासेस जो है वो कंप्लीट किए हैं यहाँ पे न्यूकैसल ने, इतने ज्यादा पासेस भी नहीं हुए उनसे। लेकिन ना यहाँ पे उनके शॉट्स 9 थे और ऑन टारगेट यहाँ पे 4 थे, जबकि आर्सेनल के शॉट्स 10 थे और ऑन टारगेट यहाँ पे सिर्फ 1 था। यानी आर्सेनल के बराबर का ना तो पोसेशन था उनके पास, ना तो पासिंग थी, लेकिन जो है ना शॉट्स बिल्कुल आर्सेनल के बराबर थे और शॉट ऑन टारगेट तो यहाँ पे ज्यादा थे। जबकि जब यहाँ पे आर्सेनल जो है वो पोसेशन में आती ना तो न्यूकैसल के जो डिफेंस लाइन है ना वो यहाँ पे आर्सेनल के विंगर्स को भी मार्क करके खड़े हुए थे, उन्होंने जो है वो उन्हें खाली नहीं छोड़ा हुआ था। न्यूकैसल जो है वो यहाँ पे 4-5-1 आ जाती है यहाँ पे जब वो ऑफ द बॉल होते, यानी कि आउट ऑफ पोसेशन होते, सिर्फ एक स्ट्राइकर आगे होता, बाकी सारे मिडफील्डर, विंगर और सारी डिफेंस लाइन जो है वो पीछे चली जाती, जिसकी वजह से यहाँ पे आर्सेनल का जो है ना वो गैप्स बनाना जो है वो बहुत मुश्किल हो गया था। आर्सेनल के एक प्लेयर के ऊपर जो है ना वो न्यूकैसल के 3 प्लेयर्स चढ़ रहे थे, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है ना वो आर्सेनल के लिए बहुत मुश्किलात क्रिएट हुई है अटैक करने में। आर्सेनल की डिफेंस लाइन का नैरो होकर खड़े होना तो यहाँ पे फर्स्ट मिस्टेक। अब आ जाते हैं यहाँ पे सेकंड मिस्टेक के ऊपर। तो सेकंड जो मिस्टेक है ना आर्सेनल की वो ये है कि आर्सेनल का जो प्लेयर होता है ना यहाँ पे जो मैन मार्किंग करके खड़ा हुआ होता अपने अपोनेंट को, सिर्फ एक स्पेसिफिक प्लेयर को वो मार्क करके खड़ा हुआ होता, उसे पकड़ के खड़ा हुआ होता, तो अगर वो प्लेयर अपनी पोजीशन को लीव करता ना तो आर्सेनल का प्लेयर भी जो है वो अपनी पोजीशन को लीव कर देता, जिसकी वजह से यहाँ पे न्यूकैसल के बाकी के प्लेयर्स के लिए जो है ना वो स्पेस क्रिएट हो रही थी। जैसे यहाँ पे आप देखें न्यूकैसल के डिफेंडर ने यहाँ पे विंगर को पास किया है, जोएलिटन को, जोएलिटन ने यहाँ पे मिडफील्डर को पास किया है और मिडफील्डर ने जब बॉल पकड़ी है ना तो क्योंकि जोएलिटन जो है वो अपनी पोजीशन से पीछे आए हुए थे तो आर्सेनल का जो राइट बैक है वो यहाँ पे अपनी पोजीशन को छोड़ के उन्हें प्रेस करने के लिए आ गया था। तो जब यहाँ पे जोएलिटन ने बॉल को जो है वो 1 टच यहाँ पे मिडफील्डर को पास दिया और भागना शुरू किया ना, तो क्योंकि जोएलिटन यहाँ पे पहले भागे थे तो इसलिए वो जो है वो आर्सेनल के फुल बैक को पीछे छोड़ चुके थे,
लेकिन यहाँ पे जो है ना आर्सेनल की किस्मत ये थी कि न्यूकैसल का जो मिडफील्डर था ना उसने यहाँ पे पास कुछ इतना अच्छा नहीं निकाला, जिसे यहाँ पे आर्सेनल के राइट बैक ने जो है वो इंटरसेप्ट कर लिया। अगर जोएलिटन यहाँ पे खाली स्पेस में निकल जाते हैं ना राइट बैक को, तो वो पीछे छोड़ ही चुके थे। अगर खाली स्पेस में उनको पास मिल जाता और वो निकल जाते तो शायद यहाँ पे जो है ना आर्सेनल के लिए गोल बचाना मुश्किल हो जाता। और दूसरी दफा भी यही मिस्टेक हुई है यहाँ पे आर्सेनल से कि जब न्यूकैसल की यहाँ पे 3 प्लेयर्स की जो डिफेंस लाइन थी ना, बैक लाइन थी, वो यहाँ पे पास निकालती है डायरेक्ट आइजैक को। आइजैक जब यहाँ पे आगे आए ना बॉल को रिसीव करने के लिए, तो यहाँ पे वो जो है ना अपने मैन मार्कर विलियम सलीबा को भी अपने साथ लेकर आ गए। जैसे ही वन टच पास देके यहाँ पे आइजैक वापस भागे हैं ना, तो उनको बहुत ही जबरदस्त पास निकाला गया है। लेकिन जो है ना आर्सेनल का गोलकीपर बहुत जबरदस्त है, वो स्वीपर कीपर बन के खेल रहा था, उसने आगे आके जो है वो बॉल को उड़ा दिया। अगर गोलकीपर आगे ना आता ना तो यहाँ पे ये गोल हो सकता था। तो आर्सेनल ने यहाँ पे जो है ना वो बहुत ज्यादा अपनी स्पेसेस को छोड़ के जो है ना बहुत ज्यादा चांसेस तो दिए यहाँ पे न्यूकैसल को गोल स्कोर करने के लिए, लेकिन या तो न्यूकैसल की जो है वो पासिंग जो है वो सही नहीं होती, जिसकी वजह से जो है ना वो जो स्पेस होती है ना उस स्पेस में पास ही नहीं निकल पा रहा था, या फिर स्पेस में अगर पास निकल भी जाता तो यहाँ पे गोलकीपर आगे आके जो है वो बॉल को क्लियर कर रहा था। और उस मैच के अंदर जो है वो न्यूकैसल की पासिंग एक्यूरेसी भी 69% ही थी, उनकी पासिंग में बिल्कुल भी दम नहीं था। इस वजह से जो है वो ज्यादा चांसेस नहीं क्रिएट कर पाए यहाँ पे न्यूकैसल अपने प्लेयर्स के लिए। और आर्सेनल की यहाँ पे ये हो गई 2 मिस्टेक्स। अब है यहाँ पे थर्ड मिस्टेक, सेल्फिशनेस एंड बैड फिनिशिंग। यानी आर्सेनल के प्लेयर जो है ना वो डायरेक्ट यहाँ पे शॉट लेने के लिए जा रहे थे, वो पास नहीं निकाल रहे थे। पास निकालने के बजाय जो है वो डायरेक्ट शॉट ले रहे थे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरिनो ने जो है वो बॉल इंटरसेप्ट की है, बॉल जो है वो ट्रोसार्ड के पास आई है, ट्रोसार्ड ने रन बनाया, उनके लेफ्ट साइड के ऊपर जो है ना वो यहाँ पे मार्टिनेली थे। ट्रोसार्ड जैसे ही जो है वो लाइन के पास पहुंचे, उन्होंने जो है ना इतना ज्यादा वाइड शॉट मारा कि जिसे देखने के बाद जो है ना वो बोर्नमाउथ वाले गेम के अगेंस्ट मुझे फोर्डन के शॉट्स याद आ गए। उनके भी शॉट्स जो है वो बहुत ही वाइड थे। यहाँ पे मार्टिनेली को चाहिए था कि मार्टिनेली यहाँ पे विंग के ऊपर जाके जगह बनाए, ट्रोसार्ड जो है वो उनको पास दे, मार्टिनेली बॉल को रिसीव करके खड़े हों। पीछे से यहाँ पे जो मिडफील्डर है यहाँ पे आर्सेनल की, एक अटैकिंग मिडफील्डर तो यहाँ पे ट्रोसार्ड है, लेकिन उसके अलावा जो 2 मिडफील्डर है ना यहाँ पे, उनको चाहिए वो आगे आए बॉल को रिसीव करने के लिए। जैसे लिवरपूल के वीडियो के अंदर मैंने टैक्टिक्स समझाया कि लिवरपूल की मिडफील्ड आगे जा रही थी ताकि जो अपोनेंट का मैन मार्कर होता है ना वो यहाँ पे जब मिडफील्ड के पास जाएगा ना, उन्हें जो है वो प्रेस करने के लिए, तो मिडफील्ड या तो विंगर के लिए की पास निकाल देगी या फिर स्ट्राइकर के लिए निकाल देगी, या फिर की पास नहीं निकाल दी तो वो ऊपर से होता हुआ लोफ्टेड पास निकाल रही थी, जिसकी वजह से यहाँ पे गोल्स हो रहे थे। तो आर्सेनल की जो स्ट्रेटेजी है वो बिल्कुल यहाँ पे लिवरपूल के जैसी नहीं है। इसी वजह से यहाँ पे 7 पॉइंट्स का डिफरेंस है यहाँ पे आर्सेनल और लिवरपूल में। और आर्सेनल जो है वो अपने लास्ट 3 में से जो है वो 2 गेम्स हार चुकी है। एक गेम जो है वो आर्सेनल ड्रॉ कर चुकी है लिवरपूल के अगेंस्ट, क्योंकि आर्सेनल के प्लेयर्स जो है वो पास नहीं दे रहे, वो कुछ शॉट्स लगा रहे थे। एक और भी दफा यहाँ पे ऐसा ही होता है, आर्सेनल का गोलकीपर जो है वो लिफ्टेड पास देता है, जिससे जाके जो है वो टिम्बर जो है वो रिसीव करते हैं। टिम्बर जो है वो रिसीव करने के बाद बॉल को साका की तरफ पास निकालते हैं। मेरिनो पीछे से खाली आ रहे थे, लेकिन साका ने जो है वो खुद शॉट मार दिया। अगर साका जो है वो मेरिनो को पास देते तो न्यूकैसल का एक डिफेंडर जो है वो मेरिनो के पास आता है यहाँ पे उनको जो है वो प्रेसिंग करने के लिए, तो या तो आर्सेनल का स्ट्राइकर खाली हो सकता था या फिर जो है ना राइट विंगर खाली हो सकता था, तो वहां पे जो है वो पास निकाला जा सकता था। साका के पास बॉल आती तो वो असिस्ट कर सकते थे, या फिर अगर हैवार्ड के पास बॉल आती तो वो जो है ना वो शॉट मार सकते थे। लेकिन आर्सेनल के काउंटर अटैक टैक्टिक्स जो है ना वो बिल्कुल ही बेकार थे। ज्यादा से ज्यादा आपको 4 प्लेयर आगे नजर आएंगे, या फिर आपको ज्यादा से ज्यादा मेरिनो आगे आते हुए नजर आएंगे, लेकिन आर्सेनल के अटैकर जो है वो खुद शॉट मार रहे थे, वो भी ऐसी पोजीशन से जहाँ से गोल ही नहीं हो सकता, या फिर गोल हो भी सकता है तो कोई बड़े लेवल का फिनिशर जो है वो आउटसाइड द बॉक्स जो है वो ऐसे गोल स्कोर कर सकता है। साका या ट्रोसार्ड जो है वो नहीं कर पा रहे थे, इसलिए आर्सेनल के 10 शॉट्स हैं, लेकिन ऑन टारगेट सिर्फ 1 है, क्योंकि आर्सेनल ने दूर दूर से शॉट्स तो लिए, लेकिन प्रॉपर चांस बनाना जो है वो गवारा नहीं किया इस पूरे मैच के अंदर आर्सेनल ने। लिवरपूल वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको समझाया था, लिवरपूल का एक प्लेयर जो है वो राइट विंग को संभालता, एक प्लेयर लेफ्ट विंग को संभालता, बाकी सारे जो है वो मिड से अटैक करते, तो 5-6 प्लेयर्स जो है वो आगे आपको फॉरवर्ड में नजर आते, तो जिसकी वजह से यहाँ पे अपोनेंट के ऊपर प्रेशर क्रिएट होता। आर्सेनल के केस में जो है वो 4 जो है वो आपको जो अटैक के प्लेयर्स हैं वो नजर आ जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा जो है ना एक माइकल मेरिनो जो है वो आपको आके नजर आ जाएगा, क्योंकि आर्सेनल के जो यहाँ पे जो 4 बंदों की डिफेंस लाइन है वो वहीं पर ही जो है ना 4 की डिफेंस लाइन बना के खड़े हुए होते थे, और उनके फुल बैक्स जो है वो कल हमें ज्यादा जो है वो आगे आते हुए नहीं नजर आए। वो यहाँ पे अटैकिंग फुल बैक्स नहीं थे, बल्कि वो डिफेंसिव फुल बैक्स बने हुए थे, जिसकी वजह से यहाँ पे न्यूकैसल के विंगर्स को जो है वो खाली छोड़ा हुआ था उन्होंने। तो कल जो यहाँ पे मिकेल आर्टेटा की जो प्लानिंग थी ना, वो बिल्कुल यहाँ पे आर्ने स्लॉट के सामने जो है ना, जो मैंने पिछली वीडियो बनाई है ना आर्ने स्लॉट के टैक्टिक्स के ऊपर, उनसे अगर आप मैच करेंगे ना मिकेल आर्टेटा के टैक्टिक्स को,
तो बिल्कुल जो है ना वो कचरा थे यहाँ पे कल मिकेल आर्टेटा के टैक्टिक्स। और आर्ने स्लॉट के इस सीजन के टैक्टिक्स अगर आप जानना चाहते हैं ना, जिसकी वजह से यहाँ पे लिवरपूल जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे है यहाँ पे प्रीमियर लीग के अंदर, और 15 में से जो है वो 13 गेम्स लिवरपूल विन किए हैं यहाँ पे इस सीजन के अंदर। तो वो टैक्टिक्स जानने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करके जाके देख सकते हैं। एंचेलोटी के टैक्टिक्स अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।